So we are discussing the first case, that is bill retained till maturity. When bill is retained till maturity. देखिए, तो यहीं पर हम चारों केसेस डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले तो आप ये भूल जाएं कि ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैप्टर है। 1 अप्रैल को, ठीक है, अब यहाँ पे पार्टीज कौन है? राम ने शाम को माल बेचा। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि आप बताओ कि अगर राम ने बिल ड्रॉ करा और शाम ने एक्सेप्ट करा तो यहाँ पे ड्रॉअर कौन है? पहले ये बताओ, कौन बताने वाला है? यहाँ पे हमने जर्नल एंट्री जो पास करनी है दोनों के रिकॉर्ड्स में सीखना है, ठीक है, बोथ द पार्टीज। तो यहाँ पे सबसे पहले राम की बुक्स में क्या एंट्रीज होंगी, ठीक है, और जब जब राम की बात होगी तो किसकी बात करो मैं? ड्रॉअर की बुक्स में। राम की बुक्स के अंदर जो हम एंट्रीज करेंगे, तो 1 अप्रैल को राम ने गुड्स सेल करे हैं 50,000 रुपए के शाम को। तो आपको सेल की एंट्री पता होनी चाहिए। सेल की एंट्री क्या होती है? जब हम किसी को उधार पे माल बेचते हैं तो शाम डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमने उससे पैसा लेना है 50,000 रुपीज टू सेल्स 50,000। और यहाँ नरेशन आ जाएंगी बीइंग गुड सोल्ड टू शाम, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट एंट्री फॉर सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। मैं ऐसे लिख रहा हूं, अभी आपको लिखने की, अभी तो आप लिखेंगे लेकिन क्वेश्चन में सॉल्यूशन में लिखने की जरूरत नहीं होती। सेकेंड एंट्री क्या होगी? फॉर बिल एक्सेप्टेड। फॉर बिल एक्सेप्ट, जब तक बिल एक्सेप्ट ना हो तब तक वो बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड नहीं होता। फॉर बिल एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई, जैसे ही ड्रॉई बिल एक्सेप्ट कर लेता है उस केस में सेम डेट पर 1 अप्रैल को एंट्री क्या होगी? ड्रॉई ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, मतलब अब हमारे लिए वो बिल क्या बन गया? बिल्स रिसीवेबल, एसेट बन गई। और एसेट्स डेबिट होती हैं, हमें पता ही है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है। आई रिपीट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि हमारे लिए एसेट है, हमें इस पे पैसा मिलना है। और ये हमें किससे मिला? ये शाम से मिला। तो शाम जो हमारा डेटर था, हम उसको अकाउंट से हटा देंगे 50,000 की वैल्यू से। क्यों? क्योंकि अर्लियर हमने शाम से पैसा लेना था, अब शाम से हमें एक इंस्ट्रूमेंट मिल गया तो शाम को उसने रिप्लेस कर दिया। अब हमारे लिए जो डेटर है दैट इज बिल रिसीवेबल, ठीक है। तो ये हो गया बिल एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई। अब करना क्या है? हमें 3 महीने तक वेट करना है। 3 महीने मतलब 1 अप्रैल से 3 मंथ्स कैसे काउंट करेंगे? 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, ठीक है। 1 जुलाई को 3 महीने खत्म होते हैं, उसमें 3 दिन ऐड कर देंगे, 3 डेज ऑफ ग्रेस। 4 जुलाई, 4 जुलाई को थर्ड एंट्री होगी फॉर रिसीट ऑफ मनी, ठीक है। या फिर कह सकते हैं ऑन मेच्योरिटी, ऑन मेच्योरिटी डेट हम एंट्री क्या करेंगे? वी विल पास द थर्ड एंट्री। मेच्योरिटी डेट हमारी 4 जुलाई। इस दिन हमें कैश या फिर हमारे बैंक अकाउंट में हमें पैसा मिल जाएगा। कितना? 50,000। एंड हमारे डेटर्स जो है, डेटर्स का नाम क्या था? शाम नहीं, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। ये हमारा क्रेडिट होके खत्म हो जाएगा क्योंकि अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें पैसा मिल चुका है। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन मेच्योरिटी। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लो। अब हम शाम की बुक्स में एंट्री सीखेंगे, शाम्स बुक्स। शाम कैसे एंट्रीज करेगा? और शाम कौन है? ड्रॉई है, ठीक है। तो इसकी एंट्री में रेड से करता हूं, रेड मार्कर से। सबसे पहली एंट्री होगी इसकी फॉर परचेज ऑफ गुड्स। कई क्वेश्चन के अंदर सेल और परचेज की एंट्रीज नहीं दी होती, डायरेक्ट बिल इशू की होती है, तो वहां पे आप सेल और परचेज की एंट्री को स्किप करेंगे। तो परचेज ऑफ गुड्स, जब भी शाम गुड्स खरीदेगा, इसको ब्लैक से करते हैं, 1 अप्रैल को जब शाम ने गुड्स खरीदे तो गुड्स खरीदने की एंट्री क्या होती है? हमारा कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? परचेज अकाउंट डेबिट। 50,000 से परचेज अकाउंट डेबिट हो गया और हमने किसको पैसा देना है? राम हमारा क्रेडिटर बन गया। क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी और लायबिलिटीज क्रेडिट होती है, ठीक है। यहाँ नरेशन आ जाएगी बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर बिल एक्सेप्टेड, फॉर बिल एक्सेप्टेड। अब इसने बिल एक्सेप्ट करा है तो 1 अप्रैल को राम डेबिट। हमने अपनी लायबिलिटी को जब पे करना होता है तो लायबिलिटी डेबिट हो जाती है, लायबिलिटी खत्म हो जाती है।
तो लायबिलिटी को हम पे कर रहे हैं, लेकिन पे किससे कर रहे हैं? बिल्स पेबल से। तो अब हमारी लायबिलिटी का नाम बिल्स पेबल बन गया। अगर आप इसको कैश देते तो एंट्री क्या होती? राम टू कैश, लेकिन आप इसको बिल्स पेबल इशू कर रहे हैं, एंड बिल्स पेबल इज माय अनदर लायबिलिटी। तो राम की जगह मैंने बिल्स पेबल लिख दिया, ठीक है। और यहां नरेशन आ जाएगी, बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 months। ठीक है। थर्ड एंट्री क्या होगी? ऑन मेच्योरिटी। ऑन मेच्योरिटी हमने क्या करना है? पेमेंट करनी है। तो पेमेंट की एंट्री क्या होती है? पेमेंट की एंट्री 4 जुलाई को पेमेंट की एंट्री होगी, हमने बिल्स पेबल की पेमेंट कर देनी है मेच्योरिटी। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ ना गिवन हो तो आप कैश लिखिए, बैंक लिखिए, आपकी मर्जी, दोनों में से एक लिखना है। ठीक है। यहां आ जाएगा बीइंग अमाउंट पेड ऑन मेच्योरिटी। कोई डाउट है तो पूछ लो। बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक, हाँ जी, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक, इन दैट केस क्या होता है? अब लेट्स से इस क्वेश्चन के अंदर सेम राम ने डिस्काउंटेड द बिल with the bank on 1st of May 2020। 1 अप्रैल को उसको बिल मिला है, उसने 1 मई को डिस्काउंट करा लिया बैंक से, और एट 12% पर एनम एज चार्जेस। बैंक ने 12% पर एनम के चार्ज काट लिया। तो इन दैट केस ड्रॉअर की बुक्स में क्या चेंजेस आएंगे? ठीक है, ड्रॉअर मतलब राम की बुक्स में क्या चेंजेस आएंगे वो आप देखें यहां पे। तो फर्स्ट एंट्री तो सेम ही रहेगी, फर्स्ट एंट्री विल रिमेन सेम, दैट इज शाम टू सेल्स। 50,000 की सेल करी। फर्क कहां पर आएगा? सेकेंड एंट्री भी सेम रहेगी। सेकेंड एंट्री किस चीज की है? बिल मिलने की। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू शाम। ये दोनों एंट्रीज 1 अप्रैल को हो रही हैं। 50,000 50,000। फर्क कहां पर आएगा? फर्क आ गया यहां बीच में। ठीक है, तो उसको हम रेड मार्क कर देते हैं। 1 मई को डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ये हम एंट्री किस चीज के लिए करें? फॉर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। जब हम बिल बैंक से डिस्काउंट करा लेते हैं, मतलब हम बैंक से पैसे ले लेते हैं, इन दैट केस हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक हमारे अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करता है। अब बैंक क्या पूरा पैसा ट्रांसफर करे? नहीं, बैंक डेबिट हुआ और जो हमारे पास बिल रिसीवेबल था वो क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमने बैंक को दे दिया, अब वो हमारे पास से चला गया। कितने का बिल रिसीवेबल था? 50,000 का, ये चला गया। और बैंक ने हमसे चार्जेस काट लिए। चार्जेस मतलब खर्चा, और खर्चा डेबिट होता है, और उस खर्चे का नाम क्या है? डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट। ये जर्नल एंट्री तो हमारी ये रही, बस इसमें अमाउंट फिल करना है। अमाउंट कैसे डालेंगे देखिए। 50,000 रुपए पर बैंक ने 12% का चार्ज काटा। ठीक है, अब बैंक पर एनम का चार्ज है 12%। पर एनम मतलब साल का 12%। तो यहाँ पे 1 अप्रैल को हमें बिल मिला था और अभी 1 मई हुआ है, मतलब 1 महीना हुआ है। तो बिल की पेमेंट में अभी 2 महीने बाकी हैं। तो बैंक जो है 2 महीने का चार्ज काटेगा। आई रिपीट, 1 अप्रैल को मुझे बिल मिला, 3 महीने बाद मुझे पेमेंट होनी है, लेकिन मैंने बैंक से 2 महीने पहले पैसा लिया है। 1 मई को लिया है ना, तो 2 महीने पहले पैसा लिया है। ठीक है, तो बैंक चार्ज भी 2 महीने का ही काटेगा। तो ये आ जाएगा 1,000 रुपए। बैंक ने 1,000 रुपए चार्ज काट लिया और मुझे कितने पैसे दे दिए? 49,000 रुपीज।
ठीक है, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, अब फोर्थ एंट्री ऑन मेच्योरिटी क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑन मेच्योरिटी हम क्या करेंगे, ऑन मेच्योरिटी देयर विल बी नो एंट्री, हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें तो पैसा मिल चुका है तो हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। तो यहां लिख लेना ऑन मेच्योरिटी नो एंट्री। ठीक है, बैंक कलेक्ट करेगा अपने आप पैसा, बैंक अपने रिकॉर्ड्स में एंट्री करेगा, हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर शाम की बुक्स में क्या चेंजेस आएंगे। तो शाम की बुक्स में तो कोई चेंज है नहीं, क्योंकि डिस्काउंट किसने कराया है, राम ने। तो शाम की बुक्स में देयर विल बी नो चेंज, सेम टू सेम, यहां कोई फर्क नहीं आएगा। शाम ने माल खरीदा और अपनी टाइम पे उसने पेमेंट करनी है, वो किसी को भी पेमेंट करे, उसने बिल्स पेबल की पेमेंट दिखाई है। जिसके पास बिल्स पेबल होगा वो उसको पेमेंट करे, चाहे वो बैंक के पास हो या किसी भी पर्सन के पास हो। तो ड्रॉई की बुक्स के अंदर कोई चेंज नहीं आता, तो यहां लिख लेंगे ड्रॉई की बुक्स में कोई चेंज नहीं है। तो सिर्फ ड्रॉयर ड्रॉअर की बुक्स में नहीं था, कोई डाउट है तो यू मे आस्क।